राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ 10 मिनट में बनने वाले एक आसान से नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर के बेसिक से सामान से इसे बनाकर तैयार करते हैं। तो बच्चों की चल रही है छुट्टी, अब उनकी होती है नई नई फरमाइश। अब कुछ समझ में ना आए तो इस नाश्ते को ज़रूर से बनाकर देख सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ लेते हैं आधा कप पोहा। तो ये नॉर्मल पोहा है, सभी के घरों में मिल जाता है। तो इसे सीधा डालते हैं मिक्सी के जार में। और 2 बड़े चम्मच लेते हैं चावल का आटा। तो टेबल स्पून में बताऊँ तो करीब 4 चम्मच ये चावल का आटा होगा। अगर हम पोहे को पीसेंगे, मतलब कि हम पोहे को अगर अलग से पीसेंगे तो पोहा हमारा पिसेगा नहीं, वो थोड़ा दरदरा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने इसमें डाला है चावल का आटा। तो ये देखिए, इस तरीके का पाउडर ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे कर लेते हैं बाउल में और बाउल को रखते हैं साइड में। अब लेते हैं दूसरा बर्तन और यहाँ लेते हैं 2 उबले आलू, जिनका छिलका हमने निकाल लिया है। तो इस नाश्ते को मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, आलू को करते हैं मीडियम वाले होल से कद्दूकस। तो हमें इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं रखना है, हमें बारीक इसे कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे कद्दूकस कर लिया है, इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो आप फोक की सहायता से भी कर सकते हैं, हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं रखना है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब लेते हैं जो हमने पोहा पीस के रखा था वो बाउल। अब इसी में डाल देते हैं ये उबले आलू। अब यहाँ पर लेते हैं कुछ मसाले। तो मसाले भी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी मसाला खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो चटपटा फ्लेवर देने के लिए लगाया है हमने इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच ली है कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 पिंच ली है हमने हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लिया है हमने खड़ा जीरा। तो मसालों को डालते हैं इसी बाउल के अंदर। तो अब इसे गूँथ लेते हैं। इस तरह का हम टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे, जैसे कि हम रोटी चपाती बनाते हैं ना, उसका आटा लगाते हैं, उससे भी टाइट हमें इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से गूँथ रही हूँ, यहाँ पर पानी का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर डालते हैं 1 चम्मच ऑयल। तो इससे ना ये हमारा चिकना हो जाएगा और इसे बनाने में आसानी होगी। तो इसे मसल के कर लेते हैं तैयार। तो यहाँ पर डो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा थिक लगाया है। तो ये हमारा डो, ये मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है। इसे सीधा लेके चलते हैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर रखते हैं इसे और फैला लेते हैं। तो चाहे तो आप इसे बेलन की सहायता से भी फैला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाथ से इसे फैला रही हूँ। तो ये हाथ से ही आसानी से फैल जाता है। तो हमें इसकी एक चाकोर सी पट्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसकी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसे हमें पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब निकालते हैं इसकी पट्टी। तो इसकी करते हैं कटिंग। तो आप इसे अपने तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे टिक्की शेप में बनाएं, चाकोर शेप में बनाएं, या किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो आज हम इसे शेप देने वाले हैं बर्फ़ी वाली। तो इस तरीके से हमने इसकी पट्टी निकाल ली है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे जिस तरह की बर्फ़ी की शेप होती है, इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इन्हें बनाकर तैयार किया है। तो सारे मिश्रण की हमने इसी तरीके से पट्टियाँ निकाल ली है। अब इन्हें करते हैं प्लेट में। तो आप देख सकते हैं इनकी मोटाई, यहाँ पर हमने इन्हें कितना मोटा रखा है। अब सीधे लेके चलते हैं इन्हें गैस की तरफ। तो गैस पे पैन हमने पहले से रखा हुआ है और उसमें डाल रखा है ऑयल।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम हमने कर रखी है मीडियम। पहले की थी हाई, फिर कर दी हमने मीडियम। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो नाश्ता हमारा ऊपर से सिक जाएगा, अंदर तक नहीं पकेगा। तो ये देखिए, एक एक करके डाल देते हैं इस नाश्ते को पैन के अंदर और इसे सिकने देते हैं 2 से 4 मिनट तक। तो गैस की फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, हमने कर रखी है बिल्कुल मीडियम। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही खस्ता करारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार किया था। तो मेरे बच्चों को तो आया था बहुत ही पसंद और बच्चों ने किया था इसे चाय के साथ इंजॉय। तो ये देखिए, एक तरफ से नाश्ता हमारा सिक चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 2 से 4 मिनट ही हमें इसे सेकने में लगेगी। तो अलटते पलटते हमें इसी तरीके से नाश्ते को सेक लेना है। और ये देखिए, नाश्ता हमारा सिक चुका है और इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनका कलर आया है। और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए, दूसरा बैच भी हमने सेक कर तैयार कर लिया है। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फाइनल हमारा नाश्ता ये बनकर तैयार है। बहुत ही खस्ता करारा हमारा नाश्ता ये बना था। अगर ज़रा सा भी कुछ पसंद आए तो एक बार ज़रूर से बना कर देखिएगा, तो बच्चों को आएगा बहुत ही पसंद। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नाश्ते को करते हैं इंजॉय।